अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रावलपिंडी का लियाकत बाग कई हवालों से इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान को इसी बाग के अंदर गोली मारकर शहीद कर दिया गया था। ये बाग जो उन दिनों कंपनी बाग के नाम से जाना जाता था, लियाकत अली ख़ान की शहादत के बाद इस बाग का नाम लियाकत बाग रखा गया। फिर 2007 में इसी माह दिसंबर के अंदर पाकिस्तान की साबिक़ वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को यहीं पहले गोली मारकर उसके बाद खुदकुश धमाके से शहीद कर दिया गया था। वहाँ पर एक जाए शहादत जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से बनाई गई थी, लेकिन ख़बर यह है कि रावलपिंडी की इंतज़ामिया ने यानी पंजाब हुकूमत ने चाइना कटिंग के नाम पर 2 कैनाल उसकी ज़मीन जो है वो लीज़ पर दे दी है। हमारे पास होता ये है कि हमारे जो शोहदा हैं, खुसूसन वो शख्सियात जिनमें लियाकत अली ख़ान, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिनकी ये बाग जाए शहादत है, और ये बाग जो है वो बहुत से हवालों से इंतहाई अहमियत का हामिल है कि रावलपिंडी के अंदर ये वाहिद एक जो है वो ऐसी जगह है जहाँ लोग टहलने के लिए, अपना वक्त गुजारने के लिए वहाँ आते हैं। बहुत बड़े सियासी इज्तिमात वहाँ होते हैं और ये कई हवालों से पाकिस्तान की तारीख़ के कई वाक़यात का गवाह रहा है। लेकिन उससे पहले भी जब रावलपिंडी के अंदर हिंदू, मुस्लिम और सिख फसादात हुए थे, उसमें भी ये बाग जो है वो कई मुहाजिरीन के लिए कैंप की सूरत भी अख्तियार कर चुका था। हमारे दोस्त कदीर तनोली साहब ने इस सिलसिले में एक स्टोरी जो है वो ब्रेक की है। आज मैं उन्हीं के ही वो शुक्रिया के साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि इस चाइना कटिंग के नाम पर पंजाब की हुकूमत ने लियाकत बाग की जो 2 कैनाल ज़मीन लीज़ पर दी है, उसके लिए बज़ाहिर तो ये कहा गया है कि ये जो माली हैं और जो दीगर अमला है उसकी तनख्वाहों पूरी नहीं हो पा रही। इसी सिलसिले में उस तनख्वाहों का अज़ाला करने के लिए या उस तनख्वाहों के हुसूल के लिए ये ज़मीन दी गई है। $1000 यानी राउंड अबाउट 3 लाख के करीब माहाना इससे वसूल किया जाएगा। और वहाँ पर अगर आप उसके दुकान बनाकर भी किराए पर दे दें तो करोड़ों रुपए माहाना जो है उसका किराया वसूल हो सकता है, क्योंकि रावलपिंडी के बिल्कुल दिल में और कारोबारी जगह पर ये एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर ये बाग कायम है। पहले मरहले में चाइना कटिंग के नाम पर ये 2 कैनाल ज़मीन दी गई है, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि इसको बहाना बनाकर मज़ीद जो है वो ये ज़मीन आगे दे दी जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके कंधों पर ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खड़ी है, उसने अभी तक इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाई। उसे शायद पता ही नहीं कि लियाकत बाग में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जाए शहादत के पास 2 कैनाल की ज़मीन लीज़ पर दे दी गई है और सिर्फ $1000 माहाना पर। मैं समझता हूँ ये इंतहाई काबिल मज़म्मत इक़दाम है और ये लीज़ फौरी तौर पर न सिर्फ रद्द करनी चाहिए, मनसूख करनी चाहिए, लेकिन इस हवाले से जाए शहादत को मज़ीद जो है वो ज़्यादा बेहतर करना चाहिए और वहाँ पर एक म्यूज़ियम की भी उसे शक्ल देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने 5 साला दौरे इक़्तिदार में तो ये नहीं कर सकी, लेकिन इस बार वो ऐसा ज़रूर कर सकती है, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी शहादत के बाद वो वाहिद पाकिस्तान की लीडर हैं जिन्हें पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र, तमाम सियासी जमातें उन्हें इतना ही मर्तबा और इतनी अहमियत देती हैं जितनी किसी भी एक लीडर के शायान शान हो सकती हैं। बज़ाहिर उनकी शख्सियत जो है, किसी भी उनकी जो सलाहियतें थीं, सियासी सलाहियतें, मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब से ज़्यादा वो इसलिए ज़हीन थी कि भुट्टो साहब को जिस तरह अयूब ख़ान के दौर में इक़्तिदार मिला और ज़िया-उल-हक़ के दौर में उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन ज़िया-उल-हक़ जैसे सफ़ाक किस्म के आमिर के दौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जिस तरह अपनी जदोजहद का आगाज़ किया, फिर उस आमिरत का मुकाबला किया, फिर दूसरी आमिरत का मुकाबला किया, उस दौरान 2 हुकूमतें मिली, उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट की मुतवातर
साजिशों का मुकाबला किया, जलावतनी झेली और आखिरकार इसी रावलपिंडी के लियाकत बाग में वो शहीद हुई। इस बात से किसी को भी इनकार नहीं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जाए शहादत पर न सिर्फ म्यूज़ियम बनना चाहिए बल्कि वहाँ पर जो भी चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं ताकि हमारा जो सियासी वर्सा है उसे हम ज़्यादा महफूज बना सकें। इसी सिलसिले में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का म्यूज़ियम और लियाकत अली ख़ान के हवाले से जो म्यूज़ियम है वो भी उनके नाम से यहाँ बनना चाहिए ताकि जितनी भी हमारी नई जनरेशन है उन्हें मालूम हो कि इस बाग के अंदर 2 वज़राए आज़म शहीद हुए और वो किस वजह से शहीद हुए, उस हवाले से भी लोगों को बताना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।